जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुना रहा हूं डर और रहस्य की एक अद्भुत कहानी, द कर्स्ड कैसल भाग 2। भाग 1 में आपने सुना गौतम, जो कि एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था, वो स्कॉटलैंड के एक वीरान पड़े कैसल में खेल का आयोजन करता है। गेम्स के 3 लेवल थे, जहां पहले लेवल में पार्टिसिपेंट्स को एक अंधेरे कमरे में बंद किया जाना था। वहीं लेवल 2 में उन सबको कैसल की भूल भुलैया वाले रास्ते से गुजर वापस आना था। लेकिन भाग लेने वालों के साथ वहां कुछ डरावना घटने लगता है। जहां डेविड उस अंधेरे कमरे में चीखने लगता है, वहीं अनिका मानसिक रूप से कमजोर मिलती है। उसके हाथ खून से सने मिलते हैं। लेवल 3 में सबको अकेले मूवी देखनी थी और इस लेवल में गौतम भी भाग लेता है, जहां शॉन और अभीक अपनी कुर्सी पर जमे मिलते हैं। वहीं गौतम गायब मिलता है और उसकी कुर्सी खून से लथपथ मिलती है। तब इस रहस्य का पता लगाने फेमस इंडियन डिटेक्टिव बुमरा को बुलाया जाता है। अब आगे की कहानी। खबर मिलते ही डिटेक्टिव बुमरा अपने पार्टनर सैम के साथ स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं। इस बार डिटेक्टिव ने अपने खास मित्र डॉक्टर शेखावत को ही बुलाया था। डॉक्टर शेखावत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे और सोल्स पर अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते थे। डिटेक्टिव और सैम जब उस कैसल के बाहर पहुंचे तो डॉक्टर शेखावत उन दोनों का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। लगता है डिटेक्टिव, ये कोई आम केस नहीं, कुछ तो असाधारण होगा जिसकी वजह से आपने मुझे याद किया, वो भी इतने दिनों बाद। पिछली बार हमारी मुलाकात भानगढ़ वाले केस में हुई थी। डॉक्टर शेखावत ने बुमरा और सैम का खुली बाहों से स्वागत किया। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इस केस के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको समझने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। वैसे जगह आपको कुछ अजीब नहीं लग रही? बुमरा अपनी निगाहें हर ओर फैलाए वहां के रहस्य को भांपने में लग गए। वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। डॉक्टर शेखावत ने लंबी सांस ली और कैसल को ध्यान से देखने लगे। पर एक बात बहुत अजीब है, रोड के आसपास घास हरी थी और जैसे जैसे हम कैसल के करीब आते जा रहे थे, घास काली होती जा रही थी। और यहां देखो, हर ओर काली घास है। मुझे तो अभी से कुछ अनहोनी होने की शंका होने लगी है। यहां की हवा मानो सुई जैसी चुभ रही है। कुछ भी आम नहीं है यहां। सैम ने अपने ही अंदाज में अपना डर जाहिर किया। तीनों जब कैसल के अंदर आए तो उनकी मुलाकात अब्राहम और क्लेन से हुई। बुमरा ने उन दोनों से उनका परिचय पूछा। डिटेक्टिव, मैं गौतम का असिस्टेंट अब्राहम, मुझसे ही आपकी फोन पर बात हुई थी और ये हमारी कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर क्लेन है। अब्राहम ने वहां घटी हर घटना बिना रुके डिटेक्टिव को बता दी। वो पार्टिसिपेंट डेविड, मुझे उससे मिलना है। जब डेविड को बुलाया गया तो वो कैसल के अंदर आने को तैयार ही नहीं था। बहुत समझाने बुझाने के बाद जब उसे डिटेक्टिव बुमरा से मिलवाया गया तो उसने टूटे हुए शब्दों में बताया, जब गेम्स शुरू हुए तो लेवल 1 में मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद किया गया और मेरे पांव में जंजीरें बांध दी गई। हमें चाबी खोजनी थी जिससे हम ताला खोल बाहर निकल सके, लेकिन वहां कोई था। मैं उस अंधेरे में उसकी लाल आंखें देख सकता था। उसने मेरे पांव पकड़ लिए और मुझे एक और खींचने लगा। उसके बाद लोगों ने मुझे बाहर निकाल लिया। ये पूरा कैसल हॉन्टेड है। मुझे यहां से निकल जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है, आप जा सकते हैं। बुमरा ने डेविड को जाने की अनुमति दे दी। आपको क्या लगता है डॉक्टर, ये सच कह रहा है? इसने वहां जो भी महसूस किया वो वास्तविक हो सकता है। डॉक्टर शेखावत के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थी। वो लड़की अनिका, उससे मिलना हो तो? बुमरा आगे बोलते अब्राहम ने अपनी बात रख दी। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं। वो अभी भी हॉस्पिटल में है और एक ही बात दोहरा रही है, यहां गेम्स खेले जाएंगे और जीतने वाले को यहां के राजा खुद इनाम देंगे।
शॉन और अबेक, वो कौन है? मैंने सुना था वो दोनों कुर्सी पर बैठे बदहवास से मिले थे। बुमराह ने संदेहजनक अंदाज में अब्राहम को घूरा। वो तो अभी तक बात करने वाली हालत में नहीं आए हैं। डॉक्टर्स का कहना था उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर सफेद पड़ गया था और उनके खून में कुछ विषैले पदार्थ भी मिले हैं। अब्राहम की आवाज अब कांपने लगी थी। हमें कैसल पूरा खाली चाहिए, और याद रहे अगर अंदर से कोई भी आवाज आए या कोई बुलाए तो भी बाहर से किसी को अंदर नहीं आना है। बुमराह की बात सुन अब्राहम और क्लैन हैरान थे। कुछ ही पल बाद अंधेरा फिर से उस कैसल का शागिर्द बन गया। काली घास पर हल्की ओस की बूंदें देखी जा सकती थी। कैसल का टूटा दरवाजा फिर से हवा से बातें करने लगा। एक अजीब सा सन्नाटा वहां छाने लगा था। मैं एक इंस्ट्रूमेंट भी लाया हूं, जो जैसे ही किसी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आएगा इसका रंग लाल हो जाएगा और इसके अंदर एक इमेज यानी आकृति बन जाएगी। मुझे यकीन है यहां जरूर कुछ पैरानॉर्मल है। शेखावत ने इंस्ट्रूमेंट बुमराह को दिखाया। ठीक है, हमें सबसे पहले उस अंधेरे कमरे में चलना होगा जहां डेविड को लगा था कि कोई उसको खींच रहा है। बुमराह उस कमरे की ओर बढ़ गए। डॉक्टर और सैम भी उनके पीछे चल दिए। कमरा भयानक अंधेरे में डूबा था। नीचे धूल ही धूल थी। उस अंधकार में वो तीनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। अचानक हर तरफ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, मानो उस कमरे में उनके अलावा भी कई लोग हों। धीरे धीरे दीवारों पर कई लाल आंखें दिखने लगी। तभी डॉक्टर के हाथ में रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट लाल रंग में बदल गया और उसके अंदर आकृतियां दिखने लगी। उसके अंदर लोग दीवारों पर रेंगते दिख रहे थे। वो किसी पिशाच की तरह दिख रहे थे। हमें तुरंत निकलना होगा, यह कमरा ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। अचानक सैम चिल्लाने लगा, मेरे पांव को किसी ने पकड़ लिया है, वो मुझे दीवार की ओर खींच रहा है। बुमराह ने बिना देरी के सैम को बाहर की ओर खींच लिया। डेविड की बात सच थी, ये कैसल हॉन्टेड है। मेरा इंस्ट्रूमेंट इस बात का प्रमाण है। डॉक्टर का चेहरा उतर चला था। सैम के पांव में निशान थे। वो दर्द में था। मुझे बिना देरी के उस भूल भुलैया यानी कैसल के निचले हिस्से की ओर जाना होगा, जहां लोगों को गेम्स के लेवल 2 में भेजा गया था। तुम दोनों उस ओर जाओ जहां मूवी दिखाई जा रही थी। गौतम के पास अब ज्यादा समय नहीं है। अगर सुबह तक हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो शायद उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये नेविगेटर ले जाओ। जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए और रास्ते धुंधले से लगे तो तुम इसे रिसेट कर देना, ये तुम्हें सीधे मुझ तक ले आएगा। शेखावत ने नेविगेटर डिटेक्टिव को दे दिया। पर तुम अकेले, लोगों का कहना है जो नीचे गया वो कभी वापस नहीं आया। सैम को बुमराह की फिक्र हो चली थी। डोंट वरी, मैं वापस आ जाऊंगा। बुमराह कैसल के निचले हिस्से की ओर जाने लगे। रास्ता ढलान भरा था और जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहा था पानी से भरने लगा था। दीवारों पर पुराने जमाने के अक्षरों में कुछ लिखा था। अंदर कई रास्ते थे। डिटेक्टिव असमंजस में पड़ गए। यहां तो कई रास्ते हैं, किस ओर जाऊं? तभी एक ओर से उन्हें दीवार की आड़ से कोई झांकता दिखा। हेलो, कौन है वहां? गौतम? गौतम, क्या तुम हो? बुमराह की आवाज लगाते ही वो परछाई भागने लगी। भागते वक्त पानी में पड़ते उसके पांव की आवाज बुमराह सुन सकते थे। डिटेक्टिव उस परछाई का पीछा करने लगे, लेकिन उस रास्ते का पानी अब लाल हो चला था। जब वो थोड़ी दूर पहुंचे तो पाया रास्ता एक बड़ी सीढ़ी के पास आकर खत्म हो गया था। वो सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी और वहां से ठंडी हवा आ रही थी। डिटेक्टिव ने सावधानी से नीचे उतरना शुरू कर दिया, पर उनकी आंखें फटी की फटी तब रह गई जब उन्होंने पाया नीचे हूबहू ठीक वैसे ही एक और कैसल बना था जैसे ऊपर की ओर, और वो एक खुले मैदान में खड़े थे। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वापस कैसल के बाहर कैसे आ गया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कैसल के अंदर प्रवेश किया। सब कुछ वैसा ही था
अंदर एक आवाज गूंज रही थी, यहां गेम्स खेले जाएंगे और जीतने वाले को यहां के किंग इनाम देंगे। दीवारों के ऊपर बड़े बड़े मेटल लगे थे जिनके आगे कुछ पुराने उपकरण पड़े थे। वहां पुरानी औषधियां भी रखी थीं। लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव ने खून के निशान देखे वो समझ गए, वो शोर बढ़ गए। सामने गौतम बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और उसका चेहरा सफेद हो चला था। डिटेक्टिव ने उसे सहारा दे उठाया, पर वो वापस पलटते सामने की ओर कई आकृतियां दीवारों पर रेंगती दिखीं। वो अपनी लाल आंखों से डिटेक्टिव को घूर रही थीं। चारों ओर कंकाल ही कंकाल पड़े थे और सामने एक बड़ा सिंहासन था जिस पर कोई बैठा था। इस मंजर को देख डिटेक्टिव की रूह कांप उठी। वो उलझन में पड़ गए। आखिर भागे तो किस ओर? रास्ते धुंधले से लग रहे थे और वो खुद को भ्रमित पा रहे थे। उन्होंने तब डॉक्टर द्वारा दी गई नेविगेशन मशीन को रिसेट कर दिया और उस ओर दौड़ने लगे जिस ओर वो रास्ता बता रहा था। कुछ ही पल बाद बुमराह गौतम को ले बाहर की ओर आ गए। बाहर शेखावत और सैम खड़े थे। उनको देख डिटेक्टिव ने गहरी सांस ली। मुझे तो लगा था उस भूल भुलैया से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, और थैंक्स टू यू डॉक्टर। गौतम को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टर्स का कहना था उसके शरीर में खून की कमी पाई गई थी। सुबह का उजाला उस कैसल के अंधेरे पर हावी होने लगा था। डॉक्टर, सैम और डिटेक्टिव रोड के किनारे खड़े दूर से ही कैसल को देख रहे थे। बड़ा ही अजीब केस था, कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर उस भूल भुलैया का क्या रहस्य था? और गौतम वहां क्या कर रहा था? सैम अभी तक शॉक में था। अजीब सी बात थी, नीचे तो सब कुछ भ्रमित कर देने वाला था। वहां कोई था जो मुझे अंदर की ओर ले जा रहा था, शायद उस ओर जहां से वापस आ पाना नामुमकिन था। सबसे बड़ी बात, जब मैं वहां पहुंचा तो मैं कैसल के बाहर खड़ा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां से मैं बाहर आ गया? शायद पुराने जमाने में यहां के राजा ने गेम्स के दौरान अंदर बिल्कुल इस कैसल की एक मिरर इमेज बनवाई थी ताकि लोग बाहर की ओर मुश्किल से निकल पाएं। और समय के साथ साथ यह और रहस्यमय बनता गया। यह इतना खतरनाक बन गया कि उससे बाहर निकल पाना नामुमकिन होता गया। मैं खुद नेविगेशन मशीन के सहारे बाहर निकल पाया। गौतम शायद वहां फंस गया था और बाहर का रास्ता नहीं ले पा रहा था। वो उस कमरे के अंदर वो लाल आंखें और वो मूवी देखते हुए लोगों का कुर्सी पर बुत बने बैठे रहना, खुद गौतम का गायब हो जाना और कुर्सी का खून में सना पाना, ये सब क्या था? क्यों लोग सफेद पड़ जाते थे? मैंने नीचे मेटल्स की दीवारें देखी। वहां कुछ औषधियां भी पड़ी थीं। मुझे लगता है वहां कुछ तो आज भी भयानक होता है, या फिर कई 100 साल पहले होता था। क्या कुछ नए तरह के लोग बनाए जाते थे या बन जाते थे, या फिर कुछ अनसुलझा है वहां? पर जो भी है, अंधेरा होते ही बाहर आ जाता है। मुझे लगता है वो ह्यूमंस का खून पीते हैं, इसलिए गौतम की कुर्सी खून से लथपथ मिली। लोगों के ऊपर काटने के निशान थे और खून के अभाव में वो सफेद पड़ जाते थे। जो आकृति मुझे अंदर ले गई, शायद वो गौतम को भी अंदर ले गई और गौतम बाहर ही नहीं आ पाया। क्या वो ड्रैकुला या पिशाच थे? इसका जवाब तो डॉक्टर ही दे पाएंगे, पर मेरे हिसाब से ये बस आंखों का खेल है। यहां कुछ रहस्यमयी है जो हमारी इंद्रियों पर हावी हो जाता है और हमें कुछ भयानक दिखाता है। बुमराह ने अपने ही अंदाज में डॉक्टर शेखावत की ओर देखा। मेरी मशीन ने यह प्रूव किया है, यहां सुपर नेचुरल शक्तियां हैं। कहा जाता है युद्ध के दौरान बहुत लोग इन कोठरियों में मारे गए थे। उनके शरीर से धीरे धीरे खून निकाला जाता था ताकि वो तड़क तड़क कर मरे, और कई नीचे जाकर छुप गए थे जो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। खुद यहां का किंग भी नीचे चला गया था। शायद वो उन्हीं की आत्मा है जो आज भी वहां फंसी है, और गेम्स आज भी यहां रात के साए में शुरू हो जाते हैं। हम ह्यूमंस को लगता है हम सब कुछ जानते हैं, पर बहुत कुछ ऐसा है जिसकी तह तक जाना अभी भी संभव नहीं हुआ है। शेखावत ने बड़े विश्वास से अपनी बात कही।
चलें? सुना है स्कॉटलैंड काफी खूबसूरत है, क्यों ना थोड़ा भ्रमण यहां भी कर लें। बुमराह कार में बैठ गए। सैम और डॉक्टर भी एक दूसरे को देखते कार में बैठ गए और उनकी स्कॉटलैंड की यात्रा शुरू हो गई। इस केस के बाद उस कैसल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है आज भी देर रात जब लोग वहां से गुजरते हैं तो अंधेरे में डूबा वो कैसल उनको एक नई गेम के लिए निमंत्रण देता है। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ।